नमस्कार दोस्तों, टॉपिक में सीधे चलते हैं। आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, मैं सीधे टॉपिक में चलता हूँ। आपको समझना क्या है, आपको ये भी कंफर्म हो गया है कि हमारा वीडियो सिर्फ मैथ नक्शे के आधार पर ही चलता है, क्योंकि मुझे इतना नक्शे का नॉलेज है जिसके लिए मैं नक्शे के आधार पर ही आपको डिस्कस कर सकता हूँ आपके सामने। दोस्तों, ये नक्शा है, मध्य प्रदेश का नक्शा है। आप लोगों को तो ये बेहतर से समझ में आ रहा है, आप लोगों ने देखा भी है। सही दोस्तों, मेरे पास थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ये समझिए मध्य प्रदेश का नक्शा हुआ। आपको 3-4 चीज़ें फैक्ट्स मालूम होनी चाहिए। यहाँ पास से आपको, जैसे यहाँ पास अनूपपुर जिला है, ये है अनूपपुर जिला, अनूपपुर है। और यहाँ पास बैतूल है। क्या है? बैतूल। मैं अभी 3 जिले के बारे में बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। यहाँ पास धार है, इंदौर के बगल से धार है। ये धार है, ये अनूपपुर है। ये 3 जिले हो गए। अब हम 3 जिलों को तो लिख दिए, इसका मतलब क्या है? आपको यहाँ पास 2 चीजें और समझनी होगी। यहाँ ऊपर क्या है? विंध्याचल पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वतमाला। और नीचे क्या है? यहाँ है सतपुड़ा पर्वतमाला, पर्वतमाला। ठीक दोस्तों, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पास से हम विंध्याचल पर्वतमाला को थोड़ा सा ऐसे उठाएंगे, क्योंकि ये इस तरह है, ऐसे होके जाता है। और सतपुड़ा पर्वतमाला भी ऐसे है, ऐसे उठा हुआ है। पर्वतमाला कुछ भी हो सकते हैं, चोटी भी हो सकती है, मैदान भी हो सकता है, पठार भी हो सकता है, उसके आधार पर। अब हम आपको यहाँ से नर्मदा नदी निकाल देते हैं, क्योंकि नर्मदा नदी के बारे में हमें नहीं डिस्कस करनी है, आपको सिर्फ समझना है। ये नर्मदा नदी है। आपको नर्मदा नदी के बारे में एक बार समझा दे रहा हूँ। नर्मदा नदी अनूपपुर जिले के अमरकंटक स्थान से, या शहर कह सकते हैं, अमरकंटक शहर के जानापाव पहाड़ी से निकलती हुई ये 2 घाटियों के बीच से निकलती है। कौन सी? विंध्याचल पर्वत घाटी और नीचे सतपुड़ा पर्वतमाला। अब ये दोनों पर्वतमालाओं के बीच से निकलती, इसलिए भ्रंश की नदी भी कह सकते हैं, और भ्रंश बनाती हुई आती है। और यह दोनों के पहाड़ों के बीच से निकलती हुई है, किस गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात में सबसे कम मतलब 1312 किलोमीटर जो मध्य प्रदेश टोटल लंबाई नर्मदा नदी की। और यह नर्मदा नदी की 1312 किलोमीटर लंबाई नदी होने के साथ गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात के साथ ये अरब सागर में प्रवेश करती है। अरब सागर के जो खंभात की खाड़ी है, वहाँ पास जाके ये एक्सचुरी का निर्माण करती है। खंभात की खाड़ी में प्रवेश करती है, या वहाँ पास अरब सागर है, खंभात की खाड़ी के पास एक्सचुरी का निर्माण करती है। ये आपको नर्मदा नदी के बारे में समझा दिया गया था पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। अब हमें 2 नदियाँ डिस्कस करनी है। कौन सी? एक यहाँ पास है, ये है धार, और ये है नदी यहाँ से निकलेगी बैतूल जिला से। कौन कौन सी नदी है? एक नदी यहाँ से निकलेगी, दोस्तों, यहाँ से निकलेगी कौन सी? माही नदी। कौन सी नदी? ये माही नदी। ये मैं इतना ऊपर टेढ़ा क्यों किया हूँ? यह नदी का बहाव क्षेत्र जो है ये ऊंचा क्यों किया हूँ? क्योंकि यह नदी एक मुख्य विशेषता इसकी है, ये है, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी?
धार में जो नदी है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसलिए हमने ये बना दिया कर्क रेखा, और यहाँ से गुजर जाएगी क्या, कर्क रेखा गुजर जाएगी। ये माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ पास ये मुख्य विशेषता है। कहाँ से निकलती है, धार जिले से निकलती है। क्या नाम है नदी का, माही नदी नाम है। अब हम आपको बैतूल जिले में ले चलते हैं। बैतूल जिले में त्राप्ती नदी, कौन सी नदी, त्राप्ती नदी निकलती है, और यह विशेषता इसकी क्या है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर, किस तरफ से, एक ही नदी नहीं, ये जो तीनों नदियां मैंने बताई हैं, ये तीनों नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर, नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर, और ये धार की जो माही नदी है पूर्व से पश्चिम की ओर, तीनों नदी। अब तीनों नदियों के बारे में थोड़ा सा और फैक्ट्स क्या है। विंध्याचल पर्वतमाला के जिले यानी धार जिले के कौन सी नदी जो धार जिले से निकलती है, ये माही नदी। विंध्याचल पर्वतमाला ये हो गई, सतपुड़ा पर्वतमाला नीचे है, दोनों के बीच से निकलने वाली नदी नर्मदा नदी। अमरकंटक, ये है अमरकंटक से निकलने वाली, जाना पहाड़ी से निकलने वाली नदी नर्मदा नदी। तीसरी नदी सतपुड़ा से निकलने वाली, ये कौन से जिले से, सतपुड़ा के बैतूल जिले से निकलने वाली नदी कौन सी नदी है, त्राप्ती नदी। कौन सी नदी है, त्राप्ती नदी। यह त्राप्ती नदी कहाँ से निकलती है, सतपुड़ा पर्वतमाला के बैतूल जिले के से निकलती है, और कहाँ जाके गुजरात में प्रवेश करती है। यह हम यहाँ से नहीं निकाल सकते, हम इसको इस तरह समझा सकते हैं, क्योंकि यह नदी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर का काम करती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का सीमा रेखा का काम करती है। कौन, नर्मदा नदी, सॉरी त्राप्ती नदी बैतूल जिले से जो निकलती है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा रेखा बनाती है। बस दोस्तों आज इतना ही आपको ये, और अगर सोन नदी के बारे में समझना है, सोन नदी एक ऐसी नदी है, मुख्य विशेषता क्या है इसकी, ये मुख्य विशेषता नहीं नदी, जबकि ये थोड़ा सा हट के निकलती है, अनूपपुर के थोड़ा सा हट के निकलती है, जिले अनूपपुर ही है, अमरकंटक ही है, लेकिन थोड़ी सी पहाड़ी दूसरी है। अब यह पहाड़ी, यह नदी उत्तर की ओर बहती है, मध्य प्रदेश के उत्तर की ओर बहती है, और किस नदी से मिल जाती है जाके, एक गंगा नदी से मिल जाती है। ये मुख्य विशेषता है। मध्य प्रदेश से ऐसी कौन सी नदी है जो गंगा नदी से सम्मिलित होती है या संगम बनाती है, यह एक अनूपपुर के कौन सी, गंगा नदी है। कौन सी नदी है, गंगा नदी, सॉरी गंगा नदी नहीं, सोन नदी है। सोन नदी है जो यह गंगा नदी से आके मिल जाती है, गंगा नदी से आके मिल जाती है। गंगा नदी से आके उत्तर प्रदेश में, यूपी में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। प्लस यह सोन नदी उत्तर की ओर बहती है, तीनों नदियां पूर्व पश्चिम की ओर बहती हैं, ये दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। धन्यवाद।